हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, केपी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम असम स्टेट के CSI नेट दिसंबर 2019 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द एक्सट्रीमल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल इंटीग्रेशन 0 to 1 अल्फा टी प्लस एक्स डैश टी स्क्वायर डी टी अल्फा नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 पर वैल्यू 1, एक्स डैश 0 पर वैल्यू 0 इज। हमको एक्सट्रीमल निकालना है इन बाउंड्री कंडीशंस पे। ठीक है, चारों ऑप्शंस गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, वन बाय वन सॉल्व करते हैं सॉल्यूशंस। अपने पास फंक्शन क्या है, अपने पास अल्फा टी एक्स प्लस एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आयलर इक्वेशन जानते हैं क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल ओवर डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बराबर 0। बट इस वाले फंक्शन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन किस तरह टाइप का है, टी एक्स एक्स डैश टाइप का फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तब इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ओवर डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डैश बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, फंक्शन हमारे पास गिवन है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पे। एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अल्फा टी माइनस डी ओवर डी टी, इसका हो जाएगा 2x डैश इक्वल्स टू 0। उसको उस तरफ ट्रांसफर किया और एक बार क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये हो गया 2x डबल डैश बराबर अल्फा टी। एक बार इसका किया इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए कॉन्स्टेंट। एक बार फिर किया इसका तो 2x अल्फा टी क्यूब बाई 3 और 2 6 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा टी क्यूब बाई 12 प्लस ए एक्स बाई 2 प्लस बी बाई 2। अब हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स 0 बराबर 1, एक्स डैश 0 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 0 प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, b बराबर 2 आ गई। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो फंक्शन आ गया x बराबर अल्फा टी क्यूब बट्टे 12 बराबर प्लस ए बट्टा बी 2 प्लस 1। b की वैल्यू कितनी है 2। अब हम क्या करते हैं, x डैश 0 बराबर 0 वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर अल्फा बट्टे 12 प्लस ए बट्टा 2 प्लस 0। अब पुट करते हैं, 0 बराबर 0 प्लस ए बाई 2, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो गया, ए बराबर 0। तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा, x बराबर अल्फा टी क्यूब बट्टे 12 प्लस 1। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शंस देखें तो हर के अंदर ओनली फॉर 12 है। कौन से ऑप्शंस के अंदर है, ओनली फॉर फर्स्ट ऑप्शंस के अंदर। तो हमारा ऑप्शंस फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द क्रिटिकल पॉइंट 0 फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ओडी का क्वेश्चन है। एक्स डैश टी यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू दे रखा है, डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है। तो हमको चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर ये स्टेबल पॉइंट है, सैडल पॉइंट है, स्पाइरल स्टेबल पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है, क्या वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवा रखा है वैसे सिंपली, कि ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। कैसी इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वही पिछली वीडियोस में मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो का वो फॉर्मूला हमको यहाँ पे पुट करना है। इस बार उस समय मैंने क्रिटिकल पॉइंट क्या लिया था, 0,2, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में क्रिटिकल पॉइंट कितना दे रखा हमको, 0,0। तब हमको क्या करना है, f0, इसको अगर मैं लेट कर लूँ एफ एक्स कॉमा वाई, इसको मैं लेट करता हूँ जी एक्स कॉमा वाई। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f00 प्लस एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स, सॉरी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, किस पॉइंट पे 0,0 प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई 0,0। इसी तरह से y के लिए भी हमको करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
चेक करते हैं, 0 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन 0, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 0,0 पर, प्लस वाई डेल एफ अपन डेल वाई आ जाएगा 2y 0,0 पर, क्या आ जाएगा लास्ट टाइम 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा खाली माइनस का 2x, यानी कि अगर इसको मैं लिखूँ तो माइनस 2x प्लस 0y। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह से हम करते हैं g के लिए, g 0,0 प्लस x डेल g ओवर डेल x 0,0 प्लस y डेल g ओवर डेल y 0,0। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से 0 रखेंगे तो 0, फंक्शन हमारे पास क्या है 3x² माइनस एक्स प्लस 3y, 0,0 पे 0 प्लस x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x माइनस 1 0,0 प्लस y 3 0,0 पर, तो यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस का x प्लस 3y, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी क्या निकालेंगे आइगन वैल्यूज़, कैसे निकालते हैं 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, फर्स्ट रो क्या आ जाएगी -2,0, तो ये आ गया -2 0, ये आ जाएगा -1 3, वही मैंने फॉर्मूला बता रखा है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसके लिए 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, क्या लेट कर दिया मैंने ए बराबर ये लेट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चेक करते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 यानी कि +1 लैम्डा प्लस माइनस का 6, ये आ गया फ्रेंड्स इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं एल्फा माइनस 2 एल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके मैंने क्या बना दिए दो वे फैक्टर बना दिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, सॉरी एक सेकेंड, इसमें ये आएगा एल्फा प्लस 2 और एल्फा माइनस 3, ये आएगा, नेगेटिव का थोड़ा फर्क रह गया, +2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस 6, तो यहाँ पे लैम्डास की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गई -2 और एक आ गई प्लस की 3। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जब दो आइगन वैल्यूज़ इनइक्वल आए और अपोजिट साइन की आए तो हमेशा क्या होता है सैडल पॉइंट होता है, क्या होता है सैडल पॉइंट। अगर अनइक्वल और पॉजिटिव आए तो अनस्टेबल नोड, और जब दोनों नेगेटिव आए अनइक्वल आए तो स्टेबल नोड होता है। और एल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म आए तब हम उसको क्या कहते हैं स्पाइरल, एल्फा पॉजिटिव होगा तो अनस्टेबल स्पाइरल, एल्फा नेगेटिव होगा तो स्टेबल स्पाइरल, अगर एल्फा 0 हो जाएगा यानी कि प्योरली इमेजनरी आइगन वैल्यूज आएगी तब हम उसको क्या कहेंगे सेंटर। ये था हमारा आज का पूरा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया सॉल्यूशन, और इसका हमारा आंसर आया सैडल पॉइंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सी इसका क्या है ट्रू ऑप्शन है। क्वेश्चन थर्ड है लेट एफ बी ए नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन एंड गामा द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल मॉड जेड बराबर 2, मॉड जेड बराबर 2 का सर्कल है, देन 1/पाई क्लोज कंटूर गामा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इक्वल, ये किसके इक्वल होगा फंक्शन ऑफ 1 -1 के प्लस के इक्वल होगा। ये चारों ऑप्शंस इसके अंदर गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं बेसिक की फॉर्मूले से बताऊंगा कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले से। ठीक है फ्रेंड्स, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ जेड किस पॉइंट पर जेड बराबर जेड नॉट पॉइंट पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसकी कंपेयर करें इस फॉर्मूले की अगर मैं कंपैरिजन करूँ किसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ, तो एफ ऑफ जेड हमारे पास कितना है एफ ऑफ जेड ही है, और यहाँ पे चूँकि लीनियर फॉर्म है और यहाँ पे लीनियर फॉर्म नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा पहले मैं इस क्वेश्चन को सही कर लेता हूँ। क्वेश्चन से 1/z² + 1, इसको मैं थोड़ा सा
सिंप्लीफाई कर लेते हो z+1 और z-आयोटा। ठीक है फ्रेंड्स, z+आयोटा z-आयोटा। तो इसको मैं इस तरफ से लिख सकता हूँ, यानी कि z+आयोटा z-आयोटा, z+आयोटा माइनस z-आयोटा। अब देखो फ्रेंड्स, ऊपर मैंने दोनों पॉलिनोमियल को घटा दिया है, दोनों फैक्टर को ऊपर नीचे मैंने घटा दिया है, तो z में से z चला जाएगा, आयोटा और प्लस आयोटा, यानी कि 1/2 आयोटा मैंने ऊपर 2 आयोटा ऊपर मैंने ऐड किया। इट मीन्स मेरे को वापस सब्ट्रैक्ट भी डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि जो फंक्शन है वापस पहले जैसा आ जाए। तो यानी कि 1/2 आयोटा का मैंने वापस डिवाइड करवा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेगा, 1/2 आयोटा, ये पाई ऑलरेडी बार गिवन है, 2 पाई आयोटा आ गया। ठीक है, मॉड z बराबर 2 का सर्कल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डिवाइड इसके अंदर हो गया, तो ये आ गया 1/z-आयोटा f(z) dz, क्योंकि f(z) dz इसके मल्टीप्लाई में थे। फिर माइनस 1/z प्लस आयोटा f(z) dz। अब चूंकि फ्रेंड्स देखिए 1/2 पाई आयोटा मैंने यहाँ से बाहर ले लिया। अब इसमें z0 की वैल्यू कितनी है, आयोटा। इस वाले में z0 की वैल्यू कितनी है, माइनस का आयोटा, क्योंकि z माइनस z0 होता है। अब हमारे पास सर्कल कौन सा है, मॉड z बराबर 2 का। ये सपोज करो हमारे पास मॉड z बराबर 2 का है, ये 2,0, ये -2,0, ये 0,2 और ये 0,-2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है, आयोटा और माइनस आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा और ये आयोटा दोनों ही सर्कल के अंदर लाइक कर रहे हैं। इट मीन्स कोशी फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वैल्यूज़ क्या आएगी इस पूरे वाले फंक्शन की, 1/2 पाई आयोटा, ये फंक्शन दिस फंक्शन f(z) आएगी वैल्यू किस पॉइंट पे, z बराबर z0 पे। तो 1/2 पाई आयोटा है हमारे पास, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, ओनली फॉर f(z) हमारे पास खाली यही है, f(z) किस पॉइंट पे, z बराबर आयोटा पे। माइनस 1/2 पाई आयोटा का इससे भी गुणा होगा, तो माइनस f(z) किस पॉइंट पर, z बराबर माइनस का आयोटा। तो वैल्यू रख देते हैं, f आयोटा माइनस f माइनस आयोटा, ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 है फ्रेंड्स, लेट f(t) इक्वल्स टू पॉलिनोमियल हमें गिवन है, नॉन कॉन्स्टेंट इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। इट मीन्स x2, x4, x6 इस तरह का एक पॉलिनोमियल गिवन है विथ रियल कोफिशिएंट a0 लेस देन 0। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, a0 लेस देन 0, देन द पॉलिनोमियल हैव f need not have a real root, has at least 2 distinct real root, has at least 2 roots but need not be a distinct, can have at most 1 real root। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, और जहाँ तक हो सके हम ऑप्शंस को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने n बराबर क्या ले लिया, 2 ले लिया, क्योंकि यहाँ हमको कुछ गिवन नहीं है कि n ग्रेटर देन 2 है, 4 है, कितना है, लेकिन हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। ये बस ध्यान रखना, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, हमको पॉलिनोमियल कैसे चाहिए, इवन डिग्री का चाहिए, और उसमें एक कंडीशन ये है कि a0 की जो वैल्यू है ना वो 0 से छोटी है। तो मैं सिंपल सा इवन डिग्री के लिए, यानी कि x² से शुरू होगा पॉलिनोमियल, x4 से होगा, x6 के होगा, तो मैं सबसे पहले छोटा सा पॉलिनोमियल ले लिया। अगर उससे ऑप्शंस डिस्कार्ड हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने ले लिया n बराबर 2। तो अगर इसकी तुलना करूँ मैं, तो x² प्लस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, f(t) बराबर, सॉरी x नहीं t आएगा, t² प्लस a1t माइनस प्लस a0। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। अब इसने कहा है कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको इवन डिग्री के लिए ले सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर सपोज करो मैंने a1 ले लिया 0, इसमें दे रखा है रियल कोफिशिएंट है। ठीक है फ्रेंड्स, a1, a2, a3, a4, a6 इसकी कुछ भी हमको वैल्यूज गिवन नहीं है कि इस किस टाइप का कोफिशिएंट है, किस तरह का है, हमको सिर्फ ये कहा गया है कि ये एक रियल कोफिशिएंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और a0 की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है।
तो हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसमें सहूलियत के लिए A1 क्या ले लिया 0, A0 को मैंने क्या ले लिया -1। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या रहेगा t² - 1, सिंपल सा देखिए। तो इसको अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या आएंगे इसके t - 1 और t+1, और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। t - 1 t+1 = 0, इट मीन्स t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास +-1। यानी कि जब दो ऑर्डर का मैंने पॉलिनोमियल लिया, उसकी पॉसिबिलिटी बनाई, तब हमारे पास रियल रूट कितने आ गए, 2 तो आ गए। अगर 4 ऑर्डर का लेता तो और भी ज़्यादा आते, 6 ऑर्डर का लेता तो और भी ज़्यादा आते। तो अगर ऑप्शंस की तरफ अगर देखें तो कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नीड नॉट हैव ए रियल रूट, गलत। हमने तो पहली पॉसिबिलिटी ली, उसमें हमको कितने रूट मिल गए, 2 रूट मिल गए। ये तो कह रहा है एक भी रियल रूट नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पे, हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट, सही है, कम से कम 2 मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे। बट नीड नॉट बी ए डिस्टिंक्ट, ये कह रहा है कि अलग अलग नहीं हो सकते, लेकिन हमको यहाँ तो अलग अलग मिल गए, एक +1 मिल गया और एक -1 मिल गया। तो इस हिसाब से ये ऑप्शंस भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन 4 देखते हैं कि कैन हैव एटमोस्ट 1 रियल रूट, ये कह रहा है अधिक से अधिक इसका एक ही रियल रूट होगा, लेकिन हमको तो यहाँ पे कितने मिल गए, 2 मिल गए। तो इस हिसाब से ये ऑप्शंस भी क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली इसका ऑप्शंस बी ही इसका ट्रू ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन टफ लग रहा था उतना क्वेश्चन टफ था नहीं, बस हमको थोड़ी सी यहाँ पॉसिबिलिटी चेक करनी थी, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी से हमको तीनों ऑप्शंस क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। क्वेश्चन 5 है लीनियर अलजेब्रा का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंसिडर द ऑर्डर बेसिस v1 v2 एंड v3 दे रखा है हमको ऑफ R3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 1 2 3 विद रेस्पेक्ट टू द बेसिस। तो मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिस होगा वो क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, ऑर्डर बेसिस के लिए पहली बात तो जो भी बेसिस हमको दे रखा होता है वो जो भी बेसिस हमको गिवन होते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, LI होने चाहिए, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसलिए जो भी वेक्टर अगर इवन ऑर्डर का है तो सिंपली हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, (0 आना चाहिए इवन ऑर्डर के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, और R3 है तो इसमें इसकी डायमेंशन भी कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, और ये हमेशा क्या करते हैं, स्पान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली हम इसको 1 2 3 के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करें 1 2 3 किस इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, किन के LC के रूप में, इसके इसके और इसके। तो मैंने मान लिया अल्फ़ा 1 0 0 प्लस बीटा 1 1 0, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू कोई S में स्पान कर रहे हैं, ठीक है, लाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और गामा क्या हो जाएगा 1 1 1। तो अब हम यहाँ से पॉसिबिलिटी निकालते सारी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = 1। सेकेंड के लिए 0 बीटा प्लस गामा = 2, यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से गामा = आ जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको लाई करने वाले कौन से वेक्टर है वो हमको चेक करना है कि इसके सापेक्ष कौन सा इसका बेसिस होगा। तो फ्रेंड्स, गामा की वैल्यू 3 आ गई, बीटा की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेते हैं कितनी आ जाएगी, 2 माइनस गामा यानी कि 3 कितनी आ गई, -1। अल्फ़ा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा -1 प्लस 3 = 1, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा बराबर 1 - 3 + 1 यानी कि -1। तो इसको स्पान करने वाला जो भी बेसिस है वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा है, कितना है इसका -1, बीटा कितना है हमारे पास -1, गामा कितना है 3। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशंस है e⁴x del स्क्वायर u del x² प्लस x² प्लस y² -1 del स्क्वायर u del y² बराबर 0 इस। ठीक है फ्रेंड्स, एलिप्टिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, पैराबोला होगा, कि ये क्या क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये देखिए कि इस कोई ऑप्शंस के अंदर हर एक के अंदर यूनिट सर्कल का जिक्र किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यूनिट सर्कल बना लेता हूँ, mod z = 1 का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सेंटर क्या है
0,0। अब देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हाइपरबोली है, इलिप्टिक है, ये होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई, इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करें, अगर जीरो से बड़ा है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हाइपरबोलिक है। क्या है फ्रेंड्स, हाइपरबोलिक। अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए तब हम क्या कहते हैं, इलिप्टिक। और बराबर जीरो आ जाए तब हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ की क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, इसके अंदर एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, 0 माइनस 4 ए और ये सी कितना हो गया, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास आ गया -4 ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास सिंपल सा क्या आ गया, फंक्शन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कह रहा है यूनिट सर्कल है इनसाइड, इनसाइड यूनिट सर्कल। ये कह रहा है आउटसाइड यूनिट सर्कल। ये कह रहा है आउटसाइड यूनिट सर्कल। और ये कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखूँ, वाई की कोई भी वैल्यू रखूँ, ये फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। आया फ्रेंड्स समझे, क्योंकि मैं एक्स नेगेटिव ले लूँ, एक्स नेगेटिव ले लूँ, वाई नेगेटिव ले लूँ, तो हमेशा ये पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव आएगा इसलिए ये कभी भी जीरो को टेंड नहीं करेगा। तो इस हिसाब से ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं कि यूनिट सर्कल है इनसाइड है। ठीक है, यानी कि जो यूनिट सर्कल है इसको ओपन करेंगे तो ये किसकी फॉर्म करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है कि यूनिट सर्कल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 कहाँ पर है, ये बाउंड्री पर है। तो इनसाइड है, इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू अगर इनसाइड है तो वो हमेशा एक से छोटी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक से छोटी होगी, इट मीन्स ये एक से छोटी होगी। एक से छोटी संख्या में से एक हम लेस करेंगे तो ये पूरा प्रॉपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव और ये नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव और 4 ई की पावर एक्स, तो ये भी हमें पॉजिटिव है क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या ले रहे हैं, इनसाइड सर्कल ले रहे हैं। ठीक है, जीरो से बड़ी संख्या और एक से छोटी। तो इस कंडीशन में ये पूरा क्या देगा हमको, हाइपरबोलिक। इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, ये पूरा हाइपरबोलिक, क्योंकि हमें पूरा फंक्शन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। लेकिन इसके अंदर क्या बोला, ये इलिप्टिक, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है कि आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड सर्कल हमको एक ही चेक करना है। एक चेक करते ही इसका आंसर हमको मिल जाएगा। आउटसाइड सर्कल मतलब ये वाला रीजन, कौन सा वाला रीजन, ये वाला रीजन। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको एक से बड़ी लानी, क्योंकि सर फ्रेंड्स ये बाउंड्री है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 की बाउंड्री है। आउटसाइड जाना हमको, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमको एक से बड़ी लेनी होगी। तो बड़ी लेंगे हम तो क्या आएगा फ्रेंड्स, -4 ई की पावर एक्स, ये एक से बड़ी, उसमें से एक घटाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रह गया। और आगे क्या है, नेगेटिव, तो 4 ई की पावर एक्स यानी कि नेगेटिव आ गया। ये क्या आ गया फ्रेंड्स, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव आ गया मतलब कि लेस देन जीरो आ गया। इट मीन्स हमको इस वाले रीजन में क्या मिलेगा, इलिप्टिक मिलेगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में देखो, ये हाइपरबोलिक का बोल रहा है, गलत हो गया। और ये हमको क्या मिलेगा, इलिप्टिक मिलेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, पूरा थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी इन्वर्टिबल एनक्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज इन आर सच दैट ए बी डायग्निजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, विथ आइगन वैल्यू से λ1 λ2 डॉट 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 λn, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसमें से क्या ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। देखो फ्रेंड्स, ए बी क्या है, इन्वर्टिबल है, बी भी इन्वर्टिबल है, ए बी क्या है, डायग्निजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ फ्रेंड्स रिजल्ट होते हैं, बस रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स अगर पहला ऑप्शन कह रहा है कि बी ए इन्वर्टिबल है, देखो फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये भी ज़ीरो नहीं, ये भी ज़ीरो नहीं, इट मीन्स ए बी भी क्या है, सॉरी फ्रेंड्स बी ए था यहाँ पे, तो बी ए, इसको क्या लिख सकते हैं, बी और ए। चूँकि ये भी इन्वर्टिबल, ये भी इन्वर्टिबल, इट मीन्स
इसका राइट हैंड साइड नॉन इक्वल जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इट मीन्स इन्वर्टिबल। तो इस अकॉर्डिंग से ये ऑप्शन तो हमारा ट्रू हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में ये गलती होती है कि हम क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पाते हैं। इसमें पूछा है कि नॉट ट्रू, यानी कि हमको फाल्स कौन से ऑप्शन से वो चेक करने, तो इट मीन्स अपने हिसाब से है तो सही, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या हो गया, गलत। और फ्रेंड्स डायग्निजिबल की प्रॉपर्टी ये क्या है कि ए बी अगर डायग्निजिबल है तो बी ए बी हमेशा डायग्निजिबल होगी। किस केस में, जब ए और बी क्या हो, इन्वर्टिबल हो, उसी केस में ये ए बी और बी ए डायग्निजिबल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ए बी की अगर आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा एन है, तो बी ए की भी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, वो की वो होगी। शर्त क्या है, वही कि ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। और हम एक सिंपल सा क्वेश्चन बेसिक 12th बेस का एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी क्या है, ट्रू है, यानी कि नॉट ट्रू में कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, लेट ए 2x2 मैट्रिक्स गिवन है जिसकी फर्स्ट रो 1 आयोटा, सेकंड रो है आयोटा 1, बी ए मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी इसमें कुछ स्टार दे रखा है, तो मैं सबसे पहले स्टार को मैं मतलब बता देता हूँ। स्टार होता है ए बार का ट्रांसपोज, ये इसका क्या होता है, सिंप्लीफाई रूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए स्टार क्या होता है, ए ट्रांसपोज का ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ए इसको निकालते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता है, हम चेक करते हैं सबसे पहले। ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 1 आयोटा आयोटा 1 1 आयोटा आयोटा 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 0 1 लाना हमको, 1 इंटू 1 आयोटा स्क्वायर -1 और 1 कितना आ गया 0। तो इसके आगे हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी थी, कितने क्रॉस कितने की, 2x2 की, यानी कि ए 1 1 1 आना चाहिए और ए 2 2 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ए 1 1 ही क्या आ गया, 0 आ गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं हम सी ऑप्शंस पे, ए ट्रांसपोज आना चाहिए ए के बराबर, यानी कि इसका मैं ए स्टार लो, ए स्टार लो तो वापस क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ए स्टार का मतलब क्या होता है, ये होता है बार का मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करता है, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा 1, बार की प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज, क्या आएगा, ये के इक्वल तो नहीं आया, इस हिसाब से ये भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं हम ऑप्शंस फर्स्ट पे, हम क्या निकालते सबसे पहले, ए स्टार क्या आएगा, ये आ गया, हमको पता चल गया। ठीक है, ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, एडजॉइंट ए बट्टे ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आयोटा आयोटा 1, ये आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि 1 और 1 2 आ गया। यानी कि ए डिटर्मिनेंट का हमको डिवाइड करना है, इट मीन्स 2 का डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड करेंगे एडजॉइंट ए के अंदर, तो एडजॉइंट ए क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस आयोटा 1, यानी कि ए स्टार ही आएगा वापस, उसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, जो कि ए के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओनली ऑप्शन सेकंड इसका ट्रू होएगा। तो सिंपल सा हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्टार क्या आएगा, 1 आयोटा आयोटा 1, ए स्टार की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 माइनस आयोटा 1, क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि माइनस से माइनस +1, यानी कि ये आ गया 2, ये आएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0, ये आयोटा माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा स्क्वायर +1, ये आएगा 2 0 0 2, ये आ जाएगा। इसी तरह से अब अगर ए स्टार ए देखें तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा 1 आयोटा आयोटा 1, ये आ जाएगा। अब हम सिंपल साइज का करते हैं, तो 1 और आयोटा स्क्वायर यानी कि +1, 2 माइनस प्लस ये हो गया 0, ये माइनस प्लस ये हो गया 0 और ये हो गया 2,
यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू 4 मॉड एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड एक्स 1 वेयर एक्स डैश टी बराबर एफ एक्स टी, एक्स 0 पे वैल्यू 3, टी ग्रेटर देन 0 इज़। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इस वाले फंक्शन के लिए हमको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ी कौन सी है वो ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4x है, तो इसका सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 4x ले लेते हैं, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ तो एक्स की छोटी लेनी है उससे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, तो जो सबसे बड़ा फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, 4x। तो हम सिंपल सा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, 4x। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, 1/x dx बराबर 4dt। ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा log x 4t प्लस log c, ये आ जाएगा x बराबर e⁴ ये इसका क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, x 0 पे वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 3 वैल्यू गिवन है, तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर e⁴ यानी कि 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई, किस बेसिस पे, x0 3 पे बेसिस पे। तो क्या आ गया हमारे पास, x बराबर 3e⁴t। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, x1 पे वैल्यू पूछी है, किस पे पूछी है, x1 पे। तो x1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3e⁴1, तो यानी कि क्या आएगी, e⁴4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमको सिर्फ लार्जेस्ट पूछा था क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हमने क्या लिया, इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन होगा 4x वो ले लिया हमने। लेस देन इक्वल टू था, तो लेस देन वाला ना लेकर हमने कौन सा ले लिया, इक्वल टू वाला ले लिया। इस हिसाब से हमारा x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3e⁴4। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चंस को मैंने एक लाप्लास मेथड से सॉल्व करके बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आपको मैं पूरे डिटेल के साथ दिखाऊंगा। और इफ़ 5 0 1 2 आर के अंदर डिफाइन है, इस कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाइड 0 to x माइनस टी। ध्यान रखना, लाप्लास मेथड से हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब फॉर्म हमारे पास कैसी हो, x माइनस वाले टी की फॉर्म हो, उसको हम फिर x² के रूप में उसको लिख सकते हैं। 5t बराबर x4 प्लस x5, देन 5 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले इसका हम लाप्लास लेते हैं, तो लेट लाप्लास ऑफ 5t कितना है, 5 ठीक है फ्रेंड्स, और लाप्लास ऑफ x⁴n का होता है n फैक्टोरियल अपॉन p⁴n। पूरे क्वेश्चन के अंदर मात्र एक फॉर्मूला यूज़ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं करता हूँ यहाँ से, x² का लाप्लास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/p³ 5t का लाप्लास क्या हो जाएगा, 5 बराबर x4 का लाप्लास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल p⁴5, x5 का हो जाएगा 5 फैक्टोरियल p⁴6। ठीक है फ्रेंड्स, p³ यहाँ से कॉमन आके मैंने कैंसिल आउट कर दिया और 2 का मैंने इस तरफ से डिवाइड करवा दिया, तो क्या रह गया, फाइनली 5p रह गया हमारे पास। 24 में से 2 का डिवाइड किया, 12/p² प्लस 120/2 यानी कि 60/p³। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्स लाप्लास लेते हैं, क्या लेते हैं, इन्वर्स लाप्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, 5t आ गया वापस हमारे पास, और क्योंकि ये लाप्लास उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स लाप्लास हो जाएगा, और p किस में चेंज हो जाएगा, वापस t में, तो p किस में चेंज हो गया, वापस t में। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इन्वर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल बराबर लाप्लास इन्वर्स 1/pn प्लस 1। p² लाना है, n की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1, यहाँ से 1 और 1, तो ये आ जाएगा 12x प्लस p³ है तो 3 लाना हमको, तो यहाँ आ जाएगा x²/2 × 60, ये आ गया 12x प्लस 30x²। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको वैल्यू चाहिए 5 पे, कितना आ जाएगा, 12 प्लस 30 यानी कि 42। बहुत ही सिंपल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन अगर देखें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ट्रू हो जाएगा। लाप्लास मेथड से
इस वोल्टेरा इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, बस मात्र 2-3 फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। और फॉर्म कैसी होनी चाहिए, x माइनस टी की होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 11 और रियल एनालिसिस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैं बहुत ही ट्रिकली समझाऊंगा। लेट एल्फा लेस ग्रेटर देन 0, सॉरी एल्फा क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0, तो हम एल्फा 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ऐसी वैल्यू लेना जिसके लिए क्वेश्चंस आसानी से हो सके, ऑप्शंस भी डिस्कार्ड जल्दी से हो सके। बी ए रियल नंबर, देन द लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, फंक्शन गिवन है हमको, इज इन्फिनिटी आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, 1 आएगा, या पॉजिटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें एल्फा ही सबसे पहले यहाँ मेज़र कर रहा है, तो मैंने एल्फा ले लिया 1, 0 से बड़ा चाहिए ना, ले लिया 1, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन। अब यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है इनका सम, एन प्लस 1/2, आगे है 1 अपॉन एन स्क्वायर और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही सॉल्व करूँगा, एन स्क्वायर से एन कट गया, इसका एन का डिवाइड कर दिया, इसके अंदर कितना आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एन, फाइनली हमारे पास कितना आ गया 1/2। अब ये कह रहा था कि इन्फिनिटी आता है, आ ही नहीं रहा है, 1/2 आ रहा है। ये कह रहा था 0 आएगा, आ ही नहीं रहा है। ये कह रहा था इक्वल टू 1 आएगा, आ ही नहीं रहा है। क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं इसके अंदर। पॉजिटिव है जी, बिल्कुल पॉजिटिव है। स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है जी, बिल्कुल 1/2 लेस देन 1 है। अगर आप चाहो तो अल्फ़ा बराबर 2 के लिए भी इसको देख सकते हैं। इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अल्फ़ा 2 लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, 2 + 1 3। यहाँ क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो वो कितना होता है, अब वो यहाँ से आप देखिए कितना होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³ n+1 2n+1 ओवर 6। अब n³ का मैंने डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा 1 + 1/n 1 + 1/2n 2 और 6, 2 से ये कट गया 3 बार, लिमिट रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। देखो फ्रेंड्स, स्ट्रिक्टली आ रही है 1/2 1/3, अगले बार में 1/4, इस तरह से आएगी। और हमेशा वैल्यूज़ क्या आ रही है, 1 से छोटी। तो फ्रेंड्स 1 के लिए भी सही है और 2 के लिए भी सही है। तो हमारा ऑप्शंस एक ही अल्फ़ा के लिए हमने 3 वैल्यू डिस्कार्ड कर दी थी, तो ओनली 4 ऑप्शंस क्या बचा था, 4th ऑप्शन बचा था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 जो कि पार्ट बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ, इस मैट्रिक्स के लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी। 4 ऑप्शन यहाँ में मैंने लिख चुका हूँ मैं। तो इस वाले क्वेश्चंस के लिए क्या होता है कि फ्रेंड्स सिंपली सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज है फ्रेंड्स, और फॉर्मूलेज ये है कि सिंपली फॉर्मूला ये है कि इसका जो GM आएगा, GM, वो GM ऑफ 0, वो क्या कहलाती है, इसकी नलिटी, किस में, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। और रैंक प्लस GM, वो इसका क्या आता है, ऑर्डर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। GM मतलब जो इसका एक ऑर्डर आएगा, अगर सपोज करो ए कोई इसका आइगन वैल्यूज़ है, उसका ऑर्डर 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2 के लिए A1 0 A ये लिखते हैं। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, A1 0 0 A1 0 0 A। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आइगन वैल्यूज क्या होती है, λ³ माइनस ट्रेस ऑफ A लैम्डा प्लस A11 A22 प्लस A33, इसके कोफैक्टर लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है। तो सॉल्व करते हैं, λ³ माइनस ट्रेस कितना है यहाँ पे 3λ 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी क्या निकालते हैं, हम कोफैक्टर निकालते हैं। A11 का कोफैक्टर यानी कि A11 की रो A11 का कॉलम को हमको क्या करना, हाइड करना है। ये हाइड कर दिया 1 - 1, तो यहाँ पे पूरा हमको क्या मिलेगा 0 + 0 + 0। अब इस मैट्रिक्स में 2 क्या तीनों ही रो इक्वल है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आइगन वैल्यूज़ क्या आएगी,
लैम्डा बराबर 0, 0 और 3, ये इसकी क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। अब फ्रेंड्स देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। कैसे मैंने किया, R2 बराबर R2 माइनस R1 और R3 बराबर R3 माइनस R1। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से मैंने इसको ये ऐसा कर दिया। इसमें अब फ्रेंड्स देखो, रो कितनी है, 1 है, नलिटी कितनी है, 2 है। अब ऑर्डर मेरे को 3 लाना है, 3 लाना है, इसके लिए इसका मतलब GM कितना होगा मेरे पास, 2 होगा, चूँकि नलिटी 2 है यहाँ पे, तो GM ऑफ 0 कितना होना चाहिए, 2 होगा सिंपली। तो मतलब 0 का जो भी ब्लॉक बनेगा वो कितने ब्लॉक बनेंगे, 2 ब्लॉक बनेंगे, वो भी एक एक ऑर्डर का। आया समझे फ्रेंड्स, यानी कि एक ब्लॉक इसका हो गया, एक ब्लॉक इसका हो गया और एक ब्लॉक इसका होगा 3 का। तभी तो हमको मिलेगा GM प्लस रैंक, क्या मिलेगा, ऑर्डर। ऑर्डर कितना हमारे पास, 3 का ऑर्डर है, तो रैंक तो 1 आ चुकी है, वो कौन सी है, 3 वाले के लिए, और GM किसके हैं, 2 है, तो 2 है, तो इसका मतलब इसको भी 2 लाना पड़ेगा। कब लाएंगे, जब 0 का ब्लॉक भी क्या बनेगा, एक एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए अकॉर्डिंग, अब इस हिसाब से हमारी जॉर्डन ब्लॉक क्या बनेगी, 0 0 0 एक ब्लॉक ये बन गया, 0 0 एक ब्लॉक ये बन गया, और तीसरा ब्लॉक हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया। इस तरह का एक ब्लॉक, एक GM 0 के लिए, दूसरा GM 0 के लिए, और तीसरा GM ये हो गया। ये क्या हो गया हमारे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे रैंक हो गया, रैंक और GM यानी कि ऑर्डर, यानी कि 3x3। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे।